समाधान। बोलिए देवादिदेव खजाराठ श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग रोज की तरह सर्वप्रथम पूज्यदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय। बंधुओं, पूज्य देव का प्रेरणानुरूप कुंडलपुर सी क्षेत्र के विकास और यहाँ चल रहे ऐतिहासिक निर्माण में सहयोग के लिए आज भी हमारे पास कई स्वीकृतियाँ आई हैं। मैं बस उनके नाम का उल्लेख करूँगा और आप उनकी अनुमोदना कीजिएगा। श्री धन्नालाल जी शास्त्री, राकेश मुकेश सिंघई परिवार कानपुर 1,11,000 रुपये की राशि की स्वीकृति है। बहुत बहुत आपकी उदारता के लिए आपको साधुवाद। स्वर्गीय मनसुख लाल, छगन लाल गौड़िया जैन, नितिन जैन मुंबई, इन्होंने 31,000 रुपये की राशि। और श्री अशोक जैन, सीमा जैन, परेश जैन अहमदाबाद, इन्होंने भी 31,000 रुपये की राशि दी है। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और श्रीमती किरण देवेंद्र जैन अपनी शादी की सालगिरह पर 21,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी है। बहुत बहुत आपका आभार। श्रुति जैन, संजय जैन, श्रुति जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु जबलपुर से। श्रीमती पुष्पावती मुकेश सत्येंद्र जैन जबलपुर। श्री शुभम सुशील रचना, इन्होंने भोपाल निवासी शुभम के जन्मदिन पर। और श्री दयाचंद श्रीमती किरण चंद जैन परिवार ने श्रेया जैन के जन्म दिवस एवं दयाचंद जी की शादी की सालगिरह पर सागर ललितपुर से 11,000 रुपये की राशि, इन सबों ने 11,000 रुपये की राशि दी है। आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद, गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। इसके अलावा और भी स्वीकृतियाँ आई हैं, परंतु समय भाव के कारण मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, परंतु सभी को साधुवाद, सभी का आभार, सबको गुरुदेव का मंगल में आशीर्वाद। गुरुदेव गढ़ा कोटा जिला सागर से कुमारी प्रांजल सिंघई कह रही हैं, दुनिया में सबसे सस्ती चीज होती है सलाह। एक से मांगो तो हजारों से मिलती है, लेकिन सहयोग हजारों से मांगो तो एक से मिलता है। ऐसा क्यों गुरुदेव मार्गदर्शन? देखिए, सलाह देने में कुछ लगता नहीं और सहयोग देने में बहुत कुछ लगाना पड़ता है, इसलिए एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारे यहाँ कहावत है, राय बहादुर बहुत मिलते हैं। सलाह देने वाले सहज उपलब्ध होंगे, सहयोग देने वाले कम। लेकिन हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी की अच्छी सलाह को मानने में कतई संकोच नहीं करना चाहिए और अपने कार्य को आत्मनिर्भर होकर संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। किसी से सहयोग की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही अगर कोई दूसरे हमसे सहयोग की अपेक्षा रखे तो यथासंभव सहयोग देने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से एक गुप्त नाम से प्रश्न आया है। प्रश्न ये है कि जीवन में हर चीज हमें कुछ न कुछ अवश्य सिखाती है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो या प्रवचन हो या अन्य कोई भी माध्यम हो, परंतु समझ में नहीं आता। सब पढ़ने, सुनते, देखने इन सब धार्मिक कार्यों को हैं, लेकिन करते सोचते विपरीत हैं। पर करते सोचते इसके विपरीत हैं।
पर कार्यक्रम का उद्देश्य तो है हमारे हर कार्य में धर्म हो। ऐसा है तो लोगों के अंदर क्या चलता है कि वह अच्छी चीज को ग्रहण नहीं करता, और देखा जाए तो जीवन में तो अच्छी लाइफ स्टाइल की बात करता है। तो कब समझ आएगा ऐसे लोगों के लिए यह सब चीज पढ़ने सीखने मात्र की ही रहेगी या जीवन में उतारने की भी होगी? एक विचारक की एक बड़ी अच्छी पंक्ति, विचारक क्या, एक व्यंग्यकार, लोग धर्म को सुनेंगे, समझेंगे, स्वीकारेंगे, पर जिएंगे नहीं। धर्म को के लिए लड़ेंगे, मरेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, स्वीकारेंगे, पर जिएंगे नहीं। सुनना, समझना, स्वीकारना अलग बात है, पर उसे जीना अलग बात है। प्रायः जीने के क्षेत्र में लोग पीछे रह जाते हैं। दूसरी बात, जो चीजें हम सुनते हैं, सुनने के पीछे दो प्रकार का दृष्टिकोण होता है। एक सुनने को ही धर्म मानना, और एक धर्म करने के लिए सुनना। ज्यादातर लोग सुनने मात्र को धर्म मानते हैं, और वो बोलते हैं, समझते हैं कि जितना हमने सुन लिया हमारा धर्म हो गया। तो उनका धर्म सभा तक सीमित रह जाता है। लेकिन जो लोग धर्म करने के लिए सुनते हैं, वो जो सुनते हैं उसका कुछ अंश अपने अंदर उतारने का प्रयास करते हैं। उनके जीवन में धर्म का प्रभाव देखने में आता है। यद्यपि ऐसे लोग कम हैं, फिर भी ऐसे लोगों का अभाव नहीं। तीसरी बात, जो लोग धर्म सुनते भी हैं, तो धर्म कितना सुनते हैं और दुनियादारी की बातें कितनी सुनते हैं। जितना धर्म सुनते हैं उससे कई गुनी बातें दुनियादारी की सुनते हैं, इसलिए उनका मामला बिल्कुल उल्टा हो जाता है। पूज्य गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी पूछ रही हैं गुरुदेव कि कहा जाता है कि परिवर्तन से डरना और संघर्ष से घबराना ये मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। तो ऐसे में गुरुदेव परिवर्तन और संघर्ष के बीच हम सामंजस्य कैसे बैठाएं, कृपया समाधान। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से घबराना मनुष्य की बड़ी दुर्बलता है। आपने पूछा है परिवर्तन और संघर्ष की घड़ी में डर और घबराहट से हम कैसे बचें। सबसे पहली बात, अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलो। जो मनुष्य लक्ष्य निष्ठ होता है वो उसके लिए बड़े से बड़े परिश्रम के लिए तैयार हो जाता है। उसे परिश्रम से कोई डर नहीं लगता, और जिसका आत्मविश्वास मजबूत होता है वो संघर्ष से कभी घबराता नहीं। उसे इस बात का पता होना चाहिए कि मेरी सफलता का आधार मेरा ये परिश्रम और मेरा ये संघर्ष है। अभी मैं डरूंगा, घबराऊंगा तो अपने लक्ष्य को नहीं पा पाऊंगा। हमेशा लक्ष्योन्मुखी बने और आत्मविश्वास से भरकर चले। कितनी भी बाधाएं आएगी, कितनी भी मुश्किलें आएंगी, कैसा भी संघर्ष आएगा और कितनी भी कठिन परिश्रम की स्थिति निर्मित होगी, आप कभी नहीं घबराओ। पूज्य बड़वाह जिला खरगोन से कमलेश कुमार बड़वाह पूछ रहे हैं, गुरुदेव भगवान को मंदिरों से ज्यादा अस्पतालों में क्यों याद किया जाता है, इसका क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल। भगवान को मंदिरों के से ज्यादा अस्पतालों में क्यों याद किया जाता है? मनुष्य को भगवान भी तभी याद आते हैं जब यमराज सामने दिखता है। दुख की घड़ी में भगवान ज्यादा याद आते हैं, सुख की घड़ी में लोग भगवान को भूल जाते हैं। और आप लोग बोलते भी मेरे दुख की घड़ी में तुम बड़े काम आते हो। तो जब दुख होता है तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति रुझान बढ़ता है। अस्पताल में लोग दुख की घड़ी में जाते हैं और वहाँ डॉक्टर से ऊपर
भगवान ही दिखाई पड़ते हैं, लोग उन्हें ही याद करते हैं। पूज्य गुरुदेव, बोकारो स्टील सिटी झारखंड से दर्शन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव आज के समय में नैनो टेक्नोलॉजी से सभी एरिया प्रभावित है, चाहे वो दवाइयों का हो या फिर बीजों का। महाराज जी, आजकल मछली के सेल को टमाटर के बीज से कल्चर करके ऐसे टमाटर बनाए जा रहे हैं कि वो जल्दी सड़ने से बच जाएं, और इसका प्रयोग सेक्स आइडेंटिफिकेशन और डिजाइनर वेवीज के लिए भी किया जा रहा है। इसका नया प्रयोग क्लीन मीट के लिए भी किया जा रहा है, जो कि क्लीन मीट, हाँ क्लीन मीट मतलब मांस वाला, क्लीन मीट के लिए भी किया जा रहा है, जो कि एनिमल के सेल से बनता है, परंतु इसमें कोई जीव की हत्या नहीं होती। महाराज जी, आप राह दिखाएं पूरे विश्व को और जैन समाज को कि ये कहाँ तक उचित है और हमें क्या करना चाहिए। देखो, प्रकृति से छेड़छाड़ के परिणाम स्वरूप एक वायरस को तो पूरी दुनिया झेल रही है। मेरा मानना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने के लिए होगी, तो कभी भी इसके भी घातक परिणाम होंगे। हमें इन पर पुनर्विचार करना चाहिए और इस तरह के प्रयोगों से यथासंभव बचना चाहिए। जो प्राकृतिक व्यवस्था है, हमें उसके अनुरूप ही चलना चाहिए। मुझसे एक दिन एक डॉक्टर ने ही कहा था कि ये जो आजकल हाइब्रिड टमाटर आ रहा है, वो उसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कैंसर के कारण बन सकते हैं। तो जब तक इन पर पूर्ण अध्ययन न हो, इन्हें आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं करना चाहिए। बीटी बैगन की बात आई, पूरी दुनिया में बहस का विषय बना। इसी तरह जिस टमाटर की आप बात कर रहे हैं, पता नहीं उसके आगे क्या होगा। इसी तरह जिस मीट की क्या नाम दिया उनने, क्लीन मीट, ये सब प्रयोग कतई उचित नहीं है और इसमें भाव हिंसा तो है ही, इसलिए इनसे बचना चाहिए। पूज्य पटेरा जिला दमोह से श्रीमती संध्या शर्रा पूछ रही हैं, आज के युग में उच्च लौकिक शिक्षा के साथ साथ उच्च धार्मिक शिक्षा एवं संस्कार वर्तमान पीढ़ी को किस प्रकार दिया जाए ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी यह परंपरा अनवरत जारी रहे। उच्च लौकिक शिक्षा के साथ उच्च धार्मिक संस्कार कैसे दिए जाए? सबसे पहले तो जितनी आवश्यकता हम लौकिक शिक्षा को की समझते हैं, धार्मिक शिक्षा को भी हम उतना ही आवश्यक महसूस करना शुरू करें। क्योंकि आज की शिक्षा प्रणाली बदली है और इस बदली हुई शिक्षा प्रणाली में लोगों की व्यस्तता भी बढ़ रही है। आज के बच्चे माँ बाप से ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं, उनके ऊपर पढ़ाई का भार है। अब रोज की तरह बच्चे धार्मिक शिक्षा के लिए उतना समय नहीं निकाल सकते, तो साप्ताहिक धार्मिक कक्षाएं उनकी होनी चाहिए जिसमें उनको धार्मिक शिक्षा मिले। और आज तो मुझे एक बात जो लगती है सबसे महत्वपूर्ण, वो ये कि बच्चों को पढ़ाई पूर्ण करने के उपरांत 1 वर्ष तक गुरुओं के पास रहना चाहिए। वहां उन्हें धार्मिक और आध्यात्मिक प्रशिक्षण लेना चाहिए। उसके बाद उन्हें जीवन व्यवहार में उतरना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो आज जिस तरह की घटनाएं घट रही है उससे बचा जा सकता है। जब तक हम उनमें आध्यात्मिक, नैतिक और चारित्रिक संस्कार नहीं भरते, तब तक जीवन पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता। आज की शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से बौद्धिक शिक्षा तो लोगों को पर्याप्त मिल रही है, लोगों का बौद्धिक विकास भी हो रहा है, लेकिन नैतिक, चारित्रिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्र में सब पिछड़ रहे हैं। यदि इस तरह का प्रशिक्षण उन्हें गुरुओं के पास दिया जाने लगे, 1 वर्ष तक ऐसे बच्चे गुरुओं के पास रहने लगे और इस अवधि में उन्हें ध्यान, चिंतन और उनके चारित्रिक गुणों की मजबूती की सीख दी जाने लगी और उसके बाद वे अपने व्यवहारिक जीवन में उतरे, तो मैं समझता हूँ बड़े प्रौढ़ और परिपक्व व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे और वे अपने जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिरता ला सकेंगे। पूज्य गुरुदेव,
इंदौर मध्य प्रदेश से श्री राजेंद्र जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, सूतक की अवधि में एवं स्त्रियों को अशुद्धि की अवधि में धार्मिक किताबें, पूजा आदि की किताबों को छूना, पढ़ना मना रहता है। क्या इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से उन धार्मिक पुस्तकों और किताबों को डाउनलोड करके पढ़ना और काम में लेना उचित होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सूतक के दिनों में धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए और उन्हें भी नहीं छूना चाहिए, चाहे वो डिजिटल फॉर्म में क्यों ना हो। तो गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी से अंतिम कुमार जैन पूछ रहे हैं, महाराज जी, लाखों करोड़ों रुपया धार्मिक अनुष्ठानों, मांगलिक कार्यों एवं अन्य गतिविधियों पर खर्च करने वाला हमारा समाज क्या कुछ ऐसी प्रभावशाली योजनाएं नहीं बना सकता जिससे कि हमारे साधर्मी बंधु स्थायी रूप से सक्षम बन सकें? कोरोना काल के बाद जैन समाज की सोच और अप्रोच में क्या बदलाव आना चाहिए? देखिए, आपने बहुत सामयिक प्रकरण छेड़ा है और इस विषय पर पूरे देश को सोचना चाहिए, समाज को सोचना चाहिए। हमारे समाज का एक वर्ग वर्तमान में बुरी तरह प्रभावित हुआ है और इसके परिणाम बड़े भयानक होंगे। मुझे लगता आने वाले दिनों में ऐसे रोज आए दिन हमें सुनना पड़ेगा कि आज अमुक ने परिवार सहित आत्महत्या कर ली, अमुक का घर उजड़ गया, बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं। सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं दी, लेकिन उनकी सारी योजना गरीबों के लिए है। पर मेरा सोच है कि गरीबों के साथ हमें जरूरतमंदों का भी ध्यान रखना चाहिए। जरूरतमंद में वे लोग भी आते हैं जो गरीब नहीं हैं, लेकिन आज उनको रिक्वायरमेंट है, उनका पूरा धंधा चौपट हो गया। जिनसे लेना था उनने हाथ खड़े कर लिए, जिनको देना है वो छाती पर मूंग दल रहे हैं। 2-2.5 महीने में व्यापार पूरा चौपट हो गया। दुकान का किराया उनको देना है, स्टाफ को तनख्वाह उनको देना है, व्यापार बिल्कुल कम हो गया। उनकी दशा बड़ी विषम होगी। ऐसे समय में समाज को बहुत गहन चिंतन की आवश्यकता, अपेक्षा है। मैं भी इस विषय में सोच रहा हूं, समय पर इस पर प्रकाश डालूंगा। कुछ लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं, पर ये इतना बड़ा गड्ढा है जिसे छोटे मोटे माध्यम से भर पाना मुश्किल है। हमें सबको इस समस्या से मिलकर लड़ने की बात सोचनी चाहिए। मैं कुछ दिन बाद पूरे देश के मध्य इस विषय में आह्वान करूंगा। अभी कुछ लोग इस पर पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक पूरी टीम इस पर लगी हुई है। मैंने लोगों से कहा है कि पहले इसका आकलन करो कि वास्तव में जरूरत क्या है और हम क्या करने की स्थिति में हैं। उसके बाद समाज के बीच बातें रखी जाए। हमें संकल्प तो करना ही चाहिए और इस बात के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए कि जब भी जरूरत पड़ेगी। हमारी संस्कृति तो ये है कि मेरे पास 2 रोटी है और बाजू वाला भूखा है तो थाली की 1 रोटी उसे खिला करके भोजन करें। ये हमारी संस्कृति है और हमें उसी सांस्कृतिक निष्ठा का परिचय देना है। इसके लिए कार्य करना होगा, हमें आगे आना होगा, तभी हम धर्म को, परंपरा को, संस्कृति को बचा सकेंगे। आज के समय में हमें आचार्य समंतभद्र की इस उक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए, न धर्मो धार्मिकैर बिना। धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होगा। हमारे मंदिर मूर्ति सब यहीं खड़े रह जाएंगे अगर हमारे पूजा करने वाले भक्त ही न रहेंगे, जैन ही नहीं रहेंगे तो जैनत्व को बचाएगा कौन। इसलिए इस दिशा में बहुत ठोस कार्यवाही की आवश्यकता, अपेक्षा है। अभी तत्काल में मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन पिछले 1.5 महीने से इस पर मंथन चल रहा है
और एक बड़ी सबल टीम इस दिशा में काम कर रही है। सब कुछ ठीक लगा रहा तो आने वाले 1-2 हफ्ते में उसकी रिपोर्ट भी सामने आएगी, उस पर विचार करके मैं अपनी बात रखूंगा। पूज्य गुरुदेव, मेघाणी नगर अहमदाबाद गुजरात से झमकलाल वेणीचंद जी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में भावना योग करना अच्छा है। गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में भावना योग करने के बाद क्या 1 घंटा सो जाना उचित है? इसका समझ। अरे थोड़े दिन भावना योग कर लो, सोने की आदत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त में भावना योग करके सो सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, नियमित 3-1 महीने तक भावना योग करने लगो, तुम्हारी लाइफ स्टाइल ही बदल जाएगी। इसलिए मत बदलिए। पूज्य गुरुदेव, भोपाल से एक एनोनिमस बिना नाम का एक प्रश्न आया। गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि मेरे माता पिता मेरे ऊपर गर्व कर पाएं। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन बहुत अच्छी नहीं बन पाती। महाराज जी, मुझे अपने ऊपर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है कि मैं एकदम वर्थलेस हूँ। मैंने सीए की पढ़ाई की, असफल रही, मैंने छोड़ दिया। अब मैं एमबीए तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं था। महाराज जी, मैं शायद नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ, इसलिए ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर गर्व कर पाएँ। इसका मुझे हमेशा अफसोस रहता है और ये गिल्ट मुझे अंदर से बहुत परेशान करता रहता है। मैं लाइफ में खुश रहना भूल चुकी हूँ गुरुदेव, कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसी विषम परिस्थिति में मुझे आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं इस बहन से कहूंगा कि तुम ऐसा नहीं कर सके कि तुम्हारे माँ बाप तुम पर गर्व कर सके, इसका कोई दुख मत रखो। इस बात का गर्व करो कि तुमने अपने माँ बाप को शर्मिंदा होने से बचा लिया। आज तो बहुधा बच्चे ऐसा करते हैं जिसके पीछे माँ बाप को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है, कलंकित होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है। तुमने अगर ऐसा कर लिया है और माँ बाप को आज तक लांछित होने से, शर्मिंदगी झेलने से बचाया है, तो ये बहुत बड़ा काम है। दूसरी बात, सीए की पढ़ाई कर लेने से या अच्छे कॉलेज में एमबीए करके अच्छी पैकेज वाली नौकरी पा लेने से ही माँ बाप गौरवान्वित नहीं होते। अभी तुम्हारे पास अवसर है अपने माता पिता को गौरवान्वित करने का, अपने संस्कारों की बदौलत। जब तुम अपना घर बसाओ, तुम्हारा घर बसे, अपनी ससुराल जाओ, अपने आचार विचार और व्यवहार से सबका दिल जीत लो और इस तरह का जीवन जियो कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे माँ बाप की प्रशंसा करते ना गाए कि कैसी संस्कारित बेटी है, कैसे माँ बाप की बेटी है जो हमारे घर को स्वर्ग बनाती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं उन सबको अच्छी नजर से नहीं देखता जो पढ़ लिख करके अच्छे पैकेज वाली जॉब तो करते हैं लेकिन रोज एक दूसरे से झगड़ करके दिन बिताते, रात बिताते, जिनका व्यवहार बड़ा रूखा होता है, जिनके संबंध बड़े बिगड़े होते हैं। उनसे तो अच्छे वे हैं जो भले पढ़े लिखे नहीं है, एक गृहिणी है पर घर का संचालन अच्छे से कर रहे हैं। इसलिए हताश होने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की गिल्ट का अनुभव करने की जरूरत नहीं। अभी तुम्हारे पास पूर्ण अवसर है, इसलिए जो नहीं हो सका उस पर ध्यान मत दो, जो कर सकते हो उसकी तरफ ध्यान दो, सकारात्मक सोचो। सब कोई सीए नहीं बनते और सब कोई अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमबीए नहीं करते। कर भी ले तो हर किसी की नौकरी नहीं होती और नौकरी हो भी जाए तो हर कोई सफल नहीं होते। जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में रह करके भी अपने जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। मैं आपको सलाह दूंगा, अगर विवाह करते हो तो एक अच्छी पत्नी बनो, एक अच्छी गृहिणी बनो, एक अच्छी बहू बनो, एक अच्छी मां बनो, जिससे आगे भी संस्कारों की ज्योति जल सके।
यही सबसे बड़ी उपलब्धि हो। पूज्य गुरुदेव, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से करुण जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव पुण्य प्राप्ति का उपाय क्या है? पुण्य प्राप्ति के कई तरीके बताए गए हैं आगम में, उसमें से किस तरीके का चयन करना चाहिए? तथा पुण्य प्राप्ति का सम्यक लक्ष्य क्या होना चाहिए? पुण्य प्राप्ति का तरीका, पुण्य प्राप्ति का उपाय। देखिए, आगम में अनेक तरीके बताए, पर मैं अति संक्षेप में और एक व्यवहारिक तरीका आप सबसे बताता हूं। अपवित्र कार्यों से बच जाओ, पुण्य पाने की बात तो बाद में दूर होगी, जीवन ही पुण्य बन जाएगा। पवित्र आचरण करो, जीवन पुण्य बनेगा। शास्त्रों में पुण्य प्राप्ति के उपाय में आम गृहस्थों को 4 निमित्त बताए। जिनेंद्र पूजा, पात्र दान, उपवास और शील का व्रतों का पालन। पुण्यम जिनेन्द्र परिपूजन साध्य माध्यम, पुण्यम सुपात्रगत दान समुत्थमन्नत, पुण्यम व्रतानुचरणाद उपवास योगा, पुण्यार्थिना सतत पुण्य समार्जनीयम। ये पुण्य के 4 निमित्त हैं। जिनेन्द्र भगवान की पूजा से, पात्र दान से, व्रतों के पालन से और उपवास से, साथ ही से पुण्य का बंध होता है, बशर्ते आत्म शुद्धि के साथ ये कार्य करें। एक प्रश्न इनका है कि पुण्य प्राप्ति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पुण्य प्राप्ति का लक्ष्य जीवन को पुण्य बनाने का होना चाहिए, पवित्रता को पाने का होना चाहिए, शास्त्रीय भाषा में मुक्ति की उपलब्धि होनी चाहिए। पूज्य देव, नागपुर महाराष्ट्र से अनिल डांगुर कह रहे हैं, गुरुदेव जब अपने स्वयं के ही बच्चे प्रेम से समझाने पर भी, सकारात्मक विचारों से समझाने पर भी धर्म में रुचि नहीं रखते, तब उनमें रुचि जगाने के लिए कायिक और वाचिक फटकार लगाने से क्या दोष लगता है? अगर हाँ तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए या क्या करें? देखिए, अगर छोटे बच्चे तो उन्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास करना चाहिए, पर बच्चे यदि वयस्क हो गए और आपके समझाने पर भी उनकी रुचि नहीं दिखती, तो उनके प्रति तटस्थ हो जाना चाहिए, उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उसको लेकर किसी तरह की खींचातानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सीख उन्हीं को देना चाहिए जो सुनने के लिए राजी। जो आपकी बात सुनने के लिए राजी नहीं, उन्हें सीख देने से कोई लाभ नहीं। पूज्य देव, श्रीमती कल्पना पांड्या मेरठ से पूछ रही हैं, गुरुदेव उत्तर पुराण में वासुपूज भगवान के प्रसंग में कथन आया है कि वही अभेद प्रशंसनीय है जो लक्ष्मी और स्त्री के आने पर भी बना रहे। गुरुदेव, इसका क्या तात्पर्य? क्या फिर से बोलिएगा? वही अभेद प्रशंसनीय, अभेद 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 वही अभेद प्रशंसनीय है जो लक्ष्मी और स्त्री के आने पर भी बना रहे। गुरुदेव, इसका क्या तात्पर्य? कहाँ है? वासुपूज भगवान के चरित्र के अंदर, वासुपूज भगवान के चरित्र में वही अभेद प्रशंसनीय है जो लक्ष्मी और सरस्वती के, लक्ष्मी और स्त्री के आने पर भी बना रहे। लक्ष्मी और स्त्री के आने पर भी बना रहे। अभेद शब्द का अर्थ थोड़ा प्रसंग देख करके बात करूंगा, मुझे शास्त्रों के प्रसंग को देखना पड़ेगा, कहीं न कहीं कुछ आगे पीछे है, ये वाक्य में कोई त्रुटि भी हो सकती है। हाँ, आगे देखिए। कुंडलपुर दमोह से पंडित अमित शास्त्री पूछ रहे हैं, गुरुदेव कि हम स्नातक परिषद सांगानेर के स्नातकों ने ऑनलाइन स्वाध्याय के लिए अनपेक्षा स्वाध्याय माला ग्रुप बनाया है। गुरुवर, इसमें हम किस प्रकार कार्य करें ताकि हम लोग घर घर तक स्वाध्याय करा सकें, स्वाध्याय के प्रति लोगों में रुचि पैदा कर सकें और स्वाध्याय की आवश्यकता और महत्ता को समझा सकें? देखिए, बहुत अच्छी प्रक्रिया है। लॉकडाउन के टाइम में ऑनलाइन स्वाध्याय की परिपाटी को चलाने की ये पहल सांगानेर के स्नातकों के द्वारा की गई है, बहुत अच्छी है।
आप लोग जो कर रहे करते रहिए। मैं इसमें यही कहूँगा कि जिस तरह का निर्देशन मुनिवर सुधा सागर जी का आपको मिल रहा, आप उन्हीं के अनुरूप कीजिए और उनकी भावना के अनुरूप इस कार्य को विस्तार दीजिए। गुरुदेव, कानपुर यूपी से कल्पना जैन पूछ रही हैं कि जब घर या मंदिर में सामूहिक नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं तो कई लोगों को देखा है कि बहुत तरह के लय से पढ़ते हैं, जैसे नमस्कार हो अरिहंत को, सिद्ध शिला के सिद्ध को, और भी कई तरह की लय हैं। तो सब तरह से पढ़ सकते हैं या जो मेन है उसी तरह से ही पढ़ना चाहिए? देखिए, नमोकार मंत्र आर्या गीतिका छंद में है, उसे उसी में पढ़ें तो उसका असर होगा। इसका ध्वनि वैज्ञानिक प्रभाव भी है। आप अपने मन से जैसे तैसे पढ़ेंगे तो उसका जैसा लाभ मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। पूज्य देव, बाल ब्रह्मचारिणी बहन विभा दीदी गंज बसौदा से पूछ रही हैं, आजकल कतिपय लोग व्रतियों के निकट आने से कतराते हैं, तो गुरुदेव मेरी जिज्ञासा है कि व्रतियों को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए कि व्रतों का निर्दोष पालन भी हो और जन सामान्य के लिए वे अप्रासंगिक भी न हो, लोगों को ऐसा एहसास न हो कि व्रती जीवन बड़ा कष्टमय और नीरस होता है। देखिए, व्रतियों के निकट आने से कतराते हैं, ये बात कड़वी है पर कुछ अंशों में सत्य है। क्यों कतराते हैं? प्रायः जो हमारे व्रती होते हैं वे क्रियाओं में ज्यादा रूढ़ हो जाते हैं, और जब व्रती क्रियाओं में रूढ़ हो जाते हैं तो उनका 16 और अन्य प्रक्रियाएं होती है, उसमें आप लोगों के शब्दों में कहें तो छू छा ज्यादा हो जाता है। तो इसको देख करके लोग प्राय बड़ी व्रतियों से निकट आने में कतराते, एक कारण ये है। दूसरा, जो व्रती होते हैं वो घर परिवार में चूंकि व्रती हैं, उनकी अपेक्षा से वे पूज्य हैं, तो सुपीरियरिटी भी आ जाती है, और आम जन व्रतियों को उतना मान नहीं दे पाते, इसलिए भी लोग थोड़ा कतराते हैं। तीसरा कारण ये है कि व्रती लोग अव्रतियों को थोड़ी हेय दृष्टि से देखते हैं या उन्हें ज्यादा व्रत नियम दिलाने की प्रेरणा देने लगते हैं, इसलिए भी व्रती से अव्रती लोग थोड़ा कटते हैं। रास्ता दोनों का अलग अलग है, लेकिन मेरे देखिए ये तीनों नजरिया ठीक नहीं है। व्रतियों को अपना 16 अच्छे से पालना चाहिए, इसे छू छा कह के इसका उपहास नहीं करना चाहिए। देखो, छूने का दुष्परिणाम पूरी दुनिया भोग रही है, भोग रही कि नहीं भोग रही? पूरी दुनिया भोग रही है, इसलिए इसे स्वीकारना चाहिए। हमें व्रतियों की चर्या में सहयोगी बनना चाहिए। हाँ, व्रतियों को चाहिए कि कोई 16 बिगाड़ दे तो उन्हें 16 नहीं बनना चाहिए, ठंडे बने रहना चाहिए, 16 की भांति भड़कना नहीं चाहिए, तालमेल बन जाएगा। उनके साथ ऐसी स्थिति निर्मित होने की वजह यह है कि उससे उनकी चर्या में बाधा आती है। तो अव्रतियों को चाहिए कि वो व्रतियों की चर्या में सहायक बने, और व्रतियों को चाहिए कि वो अव्रतियों से थोड़ा तालमेल बना करके चले। आप व्रती और सामने वाला अव्रती है तो आपके संपर्क में आने वाले अव्रती को आपके निकट आने के बाद इस बात का एहसास ही नहीं होना चाहिए कि मैं अव्रती हूं। उनके अंदर इस बात का एहसास होना चाहिए कि मैं व्रतियों का अनुरागी हूं। वो आप अपनी चर्या और क्रिया से प्रकट कर सकते हैं। अगर हम उन्हें बार बार इस बात का एहसास करेंगे कि तुम तो गए बीते हो, तो गया ही बीता हो जाए। उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करेंगे कि तुम हमसे भी आगे बढ़ सकते हो, तो उनका झुकाव बदलेगा।
बढ़ेगा, उनकी निकटता बढ़ेगी और वो सेवा कर सकेंगे। तो ऐसी बातों को ध्यान में रखेंगे तो व्रती कभी अप्रासंगिक नहीं होंगे, उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी, व्रतियों के निकट आना शुरू करेंगे। और एक बात जो सबसे महत्व की है, हर व्यक्ति अगर अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहते हैं तो हमेशा अपनी सीमा के भीतर रहे। सीमा का उल्लंघन करोगे तो आप व्रति की बात तो जाने दीजिए, हम जैसे साधु भी अपनी प्रासंगिकता खो देंगे। तो सभी को अपनी सीमा का ज्ञान होना चाहिए। पूज्य इनके प्रश्न का एक पार्ट और रह गया है कि हम व्रती ऐसा कैसी जीवन जिए कि लोगों को यह नहीं लगे कि व्रती जीवन बड़ा कष्ट में और नीरस होता है। देखिए बात बहुत अच्छी, व्रती कैसे जिए? व्रत केवल हमारे खाने पाने की शुद्धि में ना आए, व्रत हमारे जीवन व्यवहार में झलके और देख के लोगों के लगे कि व्रती का जीवन क्या होता है। मेरे संपर्क में एक युवक है, उसके पिताजी व्रती है, वो 2 भाई हैं। पिताजी व्रती, बड़े धर्मात्मा और बड़ी शांत मूर्ति, माता नहीं है, लेकिन दोनों भाई और उनकी धर्मपत्नियां अपने पिता और ससुर की क्या सेवा करते हैं। वो कहते हैं महाराज लोग तो व्रतियों की सेवा करने के लिए दूर दूर जाते हैं, मेरा सौभाग्य है कि मेरे पिताजी मेरे घर में व्रती हैं। और बड़े शांत प्रवृत्ति के, सरल स्वभावी, सकारात्मक सहज वृत्ति के। और बेटे क्या बोलते हैं, महाराज पिताजी माला गिनते हैं, हम लोग नोट गिनते हैं, हमारे घर में जो कुछ भी है उनका ही आशीर्वाद फलता है। अगर व्रती अच्छे आदर्श उपस्थित करेंगे तो वो अपने घर परिवार के अन्य सदस्यों के लिए प्रेरणा बनेंगे। और व्रती तो बन गए पर उसके बाद अंदर से व्रतीपना दिखे नहीं तो हंसी के पात्र ही बनेंगे। पूज्य आनंद स्टील सागर तनिष्का जैन सुश्री पूछ रही हैं कि सब व्यसनों में जुआ को प्रधान बताया गया, ऐसा क्यों? आजकल तो जुआ को मनोरंजन का रूप दे दिया गया है, सामाजिक एवं धार्मिक प्रसंगों में तंबोला आदि प्रचलित एवं स्वीकृत हो रहे हैं, तो ऐसा कहाँ तक उचित है? देखिए जुआ तो वैष्णव का मूल है और जुआ का परिणाम हम सबने महाभारत में देखा है। हार जीत बच करके कोई भी खेल खेलना जिसमें पैसे बदले जाए वो जुआ के अंतर्गत आता है। जुआ है तो चोरी भी होगी, जुआ है तो फिर मद्यपान आदि भी होगा, अन्य व्यसन भी आएंगे। कहावत है छिद्रेषु नर्था बहुली भवन्ति। व्यसन कोई भी हो, हमें एक छोटे से व्यसन को भी कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इसलिए इसे हानिकारक कहा है। आजकल ये जो फैशन बन गया है तंबोला आदि का, ये अच्छी बात नहीं है। हमें ऐसे कार्यों में अपनी सहभागिता नहीं देनी चाहिए, ये पापवर्धक क्रिया है। किसी ने एक बार कहा कि भैया जुआ में आज जीत है कल हार, जुआ में आज जीत है कल हार। कहा जुआ मत खेला करो, जुआ में आज जीत है कल हार। उसने कहा ठीक है कल से एक दिन छोड़ के खेलूंगा। अब उसको क्या बोले, व्यसन तो व्यसन है। प्रभास गिरी तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष श्री प्रमोद कुमार भदौरा नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं, भदौरा द्वारा नहीं, भदौरा भदौरा, हाँ, कह रहे हैं गुरुदेव वैश्विक संकट कोरोना के कारण लॉकडाउन को जिससे हम आपके दर्शनों के लिए नहीं आ पा रहे। जैन समाज प्रयाग व कौशाम्बी जैन समाज आपके चरणों पर 18 तीर्थंकरों की जन कल्याणक प्रदेश उत्तर प्रदेश के श्री प्रभास गिरी क्षेत्र कौशाम्बी के लिए चातुर्मास स्थापना के लिए आपके चरणों में श्रीफल भेंट नहीं कर पा रहे हैं और नहीं प्रातः स्मरणीय महामुनिराज आचार्य श्री के दर्शन के लिए भी और इसकी स्वीकृति के लिए इंदौर नहीं जा पा रहे हैं। अतः हम उत्तर प्रदेश के लोग क्या करें
कि आपके चरणों से भगवान पद्म प्रभ के केवल ज्ञान कल्याण से अभिसिंचित हो जाए और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को चातुर्मास का लाभ प्राप्त हो। बहुत अच्छा। अभी तो कोई कहीं नहीं जा पा रहा है और पता नहीं हम लोग भी कहीं जा पाएंगे कि नहीं। जो जो जहाँ है वहीं थमा हुआ है, पर अब श्रीफल चढ़ाने के लिए आ नहीं पा रहे हैं। मैं तो आने वाले को भी श्रीफल नहीं चढ़ाने दे रहा हूं। अभी श्रीफल चढ़ाने का वक्त नहीं है और चढ़ाने भी नहीं देना। कुंडलपुर तो पूरा लॉकडाउन किया हुआ है, यहाँ आवागमन में लोगों का पूरी तरह से रोक लगी हुई है और अभी सभी से सलाह है आवागमन न करें। निवेदन की जरूरत नहीं है, भावना को प्रगाढ़ बनाइए, आपका पुण्य योग होगा, निमित्त मिल जाएगा। और इस वर्ष स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि कहीं चतुर्मास हो भी जाए तो कुछ होना जाना नहीं है। अभी तो जो कुछ है सब ऑनलाइन ही होना है। कुंडलपुर आकर के भी कुंडलपुर वाले तक को यहाँ बैठने का अवसर नहीं मिल रहा है। व्यवस्था ही ऐसी है। अभी तो दूरी बना करके चलनी है और हम सबको एक भावना भानी है कि जल्दी से जल्दी सारे संसार में शांति हो, सभी सुखी हो, सबका मंगल हो, सबकी रक्षा हो। धीरे धीरे लोगों का डर कम हो रहा है। अरे भारत के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है कि भारत में रिकवरी रेट बहुत अच्छी होते जा रही है और लोग बहुत आसानी से ठीक भी हो रहे हैं। बस हम यही भावना भाएं कि धीरे धीरे स्थिति बदले और कोरोना एक इन्फ्लुएंजा जैसा रह जाए और लोगों के अंदर से इसका खौफ दूर हो जाए ताकि हम अपने पुरानी लय में आ सके। लेकिन जब तक ऐसा नहीं है हमें अपनी सावधानी पूरी रखनी। गुरुदेव पुणे महाराष्ट्र से गुणायतन ट्रस्टी श्री राजेश पूनम जैन नमोस्तुपूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपने जैन तत्व विद्या में बताया है कि उपशम सिर्फ मोह कर्म का ही संभव है। गुरुदेव और कर्मों का उपशम क्यों नहीं होता है? जैसे वेदनी कर्म जीव को सुख या दुख का अनुभव कराता है, क्या उसका उपशम करके क्षय संभव नहीं? वेदनी के मोह कर्म बड़ा खतरनाक, तो मोह कर्म को खपाने के लिए बहुत पैंतरे करने पड़ते हैं। तो पहले कई बार उसको दबाना पड़ता है तब वो मिटता है। लेकिन बाकी कर्मों के साथ ऐसा नहीं, या तो उनका क्षयोपशम होगा, क्षय होगा, उदय होगा, ये घातिया कर्मों में। और वेदनी कर्म घातिया कर्म है, उसको दबाने की जरूरत नहीं है, उसका तो उदय होता है या क्षय होता है, या हम उसका संक्रमण भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, उसे बदल सकते हैं। इसलिए कर्मों की अलग अलग व्यवस्था, उसको उसी अनुरूप देखना चाहिए। गुरुदेव लखन विश्वकर्मा इलेक्ट्रीशियन दिगंबर जैन सी क्षेत्र कुंडलपुर जिला दमोह कह रहे हैं, गुरुजी हमको इष्ट के दर्शन कैसे मिलेंगे? और दूसरा प्रश्न इनका है, गुरुजी परमानंद में कैसे रहें? इष्ट के दर्शन कैसे मिलेंगे? देखिए, इष्ट के कई रूप हैं। एक मान्यता है, ज्यादातर लोगों की मान्यता है जिन्होंने इष्ट के रूप में किसी भगवान को मान रखा है और उस भगवान के दर्शन में, उसकी खोज में लोग अपना जीवन बिताते हैं। पर जैन धर्म के अनुसार और मेरे मतानुसार मेरा इष्ट मेरे भीतर है। अंतर दर्शन कर लो, इष्ट का दर्शन हो गया। अंतर दर्शन के लिए क्या करना है? अपने मन की मलिनता को दूर करना है, राग द्वेष मोह के विकार का शमन करना है। ये शांत हुए, अंदर की मलिनता दूर हुई और इस मलिनता के दूर होते ही परमानंद की अनुभूति होती है। हमारे आनंद में खलल डालते हैं हमारे अंदर के विकार। हम निर्विकार होंगे, अंतर दर्शन हो गया। वही मेरा परमात्मा है, वही मेरा सच्चा इष्ट है। जिस परमात्मा को हम अपना इष्ट मानते हैं वो तो सिद्धालय में पहुंच गए, वो लौट के आने वाले नहीं है। उन्होंने कहा तेरा परमात्मा तेरे भीतर है, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, तेरे भीतर है तो जाग, और उसे पहचान कर उसे उद्घाटित करने की कोशिश कर। इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव
बहुत लंबे समय तक प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए स्वयं में किस प्रकार का बदलाव लाएं कि हम इस समय मायूस और तनावपूर्ण होने के बजाय आत्मविश्वासी और सक्रिय बनकर और लोगों के काम आए। इस परिस्थिति में अपने आप को ढाल लो, मायूसी खत्म हो जाएगी, लाचारी और बेबसी के भाव खत्म हो जाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। लगभग 2 महीने से अधिक की अवधि हो गई है। अब तो हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। बहुतों ने ढाल लिया, आप भी ढालिए। और ऐसा कहा जा रहा है आपको तो अब इसी तरह से जीना होगा, तो अपनी जीवन शैली में बदलाव लाइए, लाइफ स्टाइल को चेंज कर डालिए, सब चीज़ें ठीक हो जाए। पूज्य देव गढ़ा कोटा मध्य प्रदेश से दिव्यांशी सेठ कह रहे हैं, गुरुवर ज्ञान और विद्या में क्या अंतर है? और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने क्या सोचकर आचार्य श्री को शिष्य बनाना स्वीकार किया और उनका नामकरण विद्यासागर किया? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य श्री के अलावा क्या अन्य किसी को भी दीक्षा दी? देखिए, ज्ञान और विद्या एक दूसरे के पर्यायवाची भी हैं, पर इनमें कुछ अंतर भी है। ज्ञान और विज्ञान में अगर अंतर देखें तो उतना ही अंतर है जितना साइंस और टेक्नोलॉजी में। साइंस विज्ञान है और टेक्नोलॉजी एक प्रकार की विद्या है। ज्ञान हमें चीज़ों को जनाता है, विद्या हमारे शास्त्रों में विशेष उपलब्धियों के रूप में भी ली गई। लेकिन जब हम शब्द शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं तो ज्ञान की ही पर्याय में विद्या को देखा जाता है। तो ज्ञान सागर जी ने आचार्य श्री का नाम विद्याधर से विद्यासागर किया, उसके पीछे उनका वो लक्ष्य नहीं जो विद्या के अर्थ में देखे जाते हैं। 14 प्रकार की विद्याएं होती है, वो विद्या नहीं, वो टेक्नोलॉजी वाली बात नहीं है। वहां ज्ञान का ही एक रूप है और उन्होंने विद्यासागर नाम दिया। मैंने अभी 2 दिन पहले कहा था, ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है। अमृत वही है, कुंड बदला है। तो ज्ञान और विद्या में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और वो हम देख रहे हैं। तो इसको इस संदर्भ में देखना चाहिए। जहाँ तक आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के द्वारा अन्य दीक्षाओं को देने का सवाल है, उन्होंने अन्य भी दीक्षाएं दी। एक विवेक सागर जी महाराज को दीक्षा दी जो बाद में आचार्य कल्प बने, सुख सागर जी को दीक्षा दी, सुमति सागर जी को दीक्षा दी, 5-6 दीक्षाएं उन्होंने और दी। लेकिन सारी दीक्षाएं आचार्य महाराज की दीक्षा के बाद हुई। भोपाल से शैलेश जैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, न्यू मिनाल रेसिडेंसी, कह रहे हैं गुरुदेव वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना वायरस के कारण आर्थिक सामाजिक परेशानी आ रही हैं, किंतु विशेष ध्यान बच्चों और युवाओं पर देना आवश्यक हो रहा है। आज रिच इनकम ग्रुप और हायर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप के कुछ प्रतिशत, थोड़ा अच्छे से धीरे धीरे मिडिल बोलो। आज रिच इनकम ग्रुप एवं रिच इनकम ग्रुप एवं हायर इनकम ग्रुप तथा मिडिल इनकम ग्रुप के कुछ प्रतिशत परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन सुविधा पढ़ाई के लिए उपलब्ध है और जॉब की भी आवश्यकता इतनी ज़्यादा उनके लिए नहीं, किंतु मिडिल इनकम ग्रुप के शेष परिवार और लो इनकम ग्रुप एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों के सामने विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। उनके द्वारा आगे की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन सिस्टम को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। साथ ही वे बच्चे जो पार्ट टाइम जॉब कर अपनी पढ़ाई या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने जॉब जाने के कारण विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इन परिस्थितियों में बच्चों में अवसाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है एवं इनके द्वारा क्राइम रेट में बढ़ोतरी भी होने की संभावना है। अतः आज की इस परिस्थितियों के लिए आपसे उचित समाधान की अपेक्षा रखता हूं, जिससे युवा वर्ग एवं बच्चों की स्थितियां अच्छी रह सके। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। लोअर मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों के सामने बहुत सारी समस्या है। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं। मैंने सुना 20 लाख करोड़ का ज़्यादातर भाग ऐसे ही गाड़ियों में लग रहा है। हमें सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहिए
और हमें चाहिए कि ऑनलाइन पढ़ाई हम उन लोगों को भी उपलब्ध कराएं और इसे सस्ता बनाएं। मुझे पता नहीं इसकी क्या प्रक्रिया है, लेकिन सरकार से अगर इस बात का जिक्र किया जाए, सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट किया जाए, तो निश्चयतः कुछ अच्छे परिणाम होंगे। दूसरी बात, इस बदली हुई परिस्थिति में नौकरी को लक्ष्य लेकर के पढ़ाई करना बंद करना चाहिए। हमें अपनी पुरातन शिक्षा प्रणाली की ओर लौटना चाहिए, जिससे हमारा कौशल विकसित हो, हम आत्मनिर्भर हो सके, कला और गुणों का विकास हो सके, हमें किसी की नौकरी का मोहताज न होना पड़े, हम जहां रहे अपना और अपने साथ 4 अन्य का पेट भरने में समर्थ हो सके, हमें वो चाहिए। मेरी राय में 12th तक की पढ़ाई बेसिक हो गई, बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई। अब नौकरी के लिए मोहताज मत होइए, अब अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश कीजिए। डिग्री से बड़ा एक्सपीरियंस होता है। नौकरी वाले के लिए जरूर डिग्री का महत्व है, पर नौकरियां अब है कहां? नौकरियां तो साफ हो गई। जिसमें हुनर है वो जिंदा रहेगा, और जिसने हुनर खो दिया उसकी स्थिति बहुत गंभीर होगी। तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने हुनर को विकसित करो, अपने कौशल और दक्षता को बढ़ाने का प्रयास करो, अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो। एक ही ढर्रे में चलना बंद करो, तभी बचाव होगा। कदाचित ऑनलाइन व्यवस्थाएं हो भी जाए, पढ़ लिख भी जाओ, पर सबको नौकरी थोड़ी मिलना, वंचित होंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत की बात कही, हमें उस दिशा में सोचना चाहिए। अब भारत को वापस पुराने भारत की ओर जाना चाहिए, जो विश्वगुरु होने का गौरव रखता था। और यदि उस दिशा में लोग लौटना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। पूज्यदेव इंदौर से महेंद्र जैन पत्रकार पूछ रहे हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरुओं के प्रति श्रावकों की विभिन्न क्रियाएं, जाप, अनुष्ठान किस स्थिति में सही समर्पण और श्रद्धान को प्राप्त होते हैं, और इसके फल की प्राप्ति उसी भाव में संभव है या भावांतर भी लग सकते हैं? देखिए, देवशास्त्र गुरु के प्रति किया गया जो भी धार्मिक कर्तव्य अनुष्ठान है, आपने पूछा किस स्थिति में, क्या वाक्य पूरा? इस स्थिति में सही समर्पण और श्रद्धान को प्राप्त होते हैं। देवशास्त्र गुरु के प्रति जो भी हमारी धार्मिक क्रिया है, आपने पूछा किस स्थिति में सही समर्पण और श्रद्धान को प्राप्त होते हैं। आप समर्पित होकर के क्रिया करो, हर स्थिति में उस रूप को प्राप्त होंगे। लेकिन समर्पण तब होगा जब श्रद्धान होगा। तो हम श्रद्धा से भरकर देवशास्त्र गुरु की सेवा करें और उसे विकसित करके समर्पण के रूप में दें। उसके लिए स्थान और स्थिति महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इस स्तर पर करेंगे तभी उसका लाभ होगा, हम इस स्थिति में करेंगे तभी उसका लाभ होगा। जब करोगे, जैसे करोगे, जहां करोगे, उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा, हर स्थिति में मिलेगा, मिल सकता है, बशर्ते वैसी दृष्टि हो। पूज्य गुरुदेव, विजयनगर इंदौर से श्रीमती सुनीता आरबी जैन कह रहे, महाराज जी पहले शोध का चौका लगाते थे तो अन्य साधर्मी सुचिता और शुद्धता का हास परिहास करते थे, और अब कोरोना महामारी से खुद 3 गज की फिजिकल दूरी पर आ गए हैं। मेरी जिज्ञासा यह है कि साधु संत का जो आहार बनना है उसमें शुचिता और शुद्धता का ध्यान कोरोना को लेकर किस प्रकार करें? देखिए, साधुओं की जो आहारचर्या है या व्रतियों की जो आहारचर्या है, अगर उसमें शुद्धता का ध्यान रखा जाए तो अपने आप सब चीज़ों का पालन हो जाए। और आज और रखने की जरूरत है। अभी साधु संतों के चौकों में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। चौके में केवल वे ही लोग सम्मिलित हो जो पूरी आहार की बनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित है। देश भर के लोगों से मैं कहूँगा कि प्राय लॉकडाउन में ढील है, सब जगह के प्रतिष्ठान खुल रहे हैं, आपके यहाँ बहुत ग्राहकों का आना जाना हो रहा है, आप अनेक लोगों से संपर्क में आ रहे जा रहे हैं। जो लोग ऐसे लोगों के संपर्क में हैं, उनके गांव शहर में या कोई साधु हो तो वे उनकी आहार आदि की चर्या से दूर रहे।
वे उनकी वैयावृत्ति से दूर रहे, वो उनसे सुरक्षित रहे। यदि कदाचित वे किसी से संक्रमित होते हैं तो उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी उसमें वो मुनिराज भी आएंगे, वो आयरिका भी आएंगे, वो साधु भी आएंगे, वो साध्वी भी आएंगे, फिर प्रशासन आएगा उनको भी क्वारंटाइन करने के लिए। और कहीं वो संक्रमित हो गए तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा संकट होगा। तो जो आप करने गए जा रहे हैं उसका विपरीत हो जाएगा। इसलिए ऐसे समय में मुंहों का संवरण करना होगा। जो घर पे रहते हैं, बिल्कुल अलग थलग रहते हैं, वे ही ऐसी व्यवस्थाएं करें। अभी हमें कुछ दिनों तक ऐसे ही चलना होगा जब तक स्थितियां अनुकूल ना हो। अरे हमें कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं है, पर जिन्हें कुछ है वो तो तुम्हारे निकट आ सकता है। इसलिए पूरा ध्यान रखना चाहिए और ये समाज का दायित्व है कि वह साधु संतों के प्रति पूरी तरह जागरूक रहे, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखे। तो जो रिद्धि सिद्धि स्टोर सागर मध्य प्रदेश से पीयूष जैन पूछ रहे हैं, प्रशंसा में छुपा झूठ और आलोचना में छुपा सच जिसने जान लिया समझो उसने अच्छे और बुरे को पहचान लिया। तो महाराज जी, हम प्रशंसा के झूठे खंजर से कैसे बचें और आलोचना की चना कैसे चबाएं कि जीवन में समरसता बनी रहे? प्रशंसा के झूठे खंजर से कैसे बचे और आलोचना का चना कैसे चबाएं कि जीवन में समरसता बन सके। देखिए, प्रशंसा मीठा जहर है। और एक बात बताऊं, जब कोई सामने प्रशंसा कर रहा है ना, तो समझ लेना वो कोई चालबाजी भी कर सकता है। जो सही लोग होते हैं वे दूसरों की प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते, और जो थोड़े कमजोर लोग होते हैं वो चना पर चढ़ने में देर नहीं लगाते, उनकी हालत खराब होती है। तो हम किसी की भी कोई अगर व्यक्ति प्रशंसा करता है उसमें नत हो जाए, और जो प्रशंसा की जा रही है उसकी सच्चाई की छानबीन करने की कोशिश करें। देखिए कि ये प्रशंसा कर रहे हैं उस लायक मैं हूं कि नहीं। मैं एक स्थान पर था, कुछ लोगों ने मेरी पूजा बनाई, उसमें ब्रह्मचारियां भी थी, वो पूजा पढ़ रहे थे, मैं अपनी आंखें बंद करा हुआ था। पूजा उन लोगों ने बहुत लय से की, भाव बोल भी बहुत अच्छे थे। मुझसे पूजा के बाद पूछा कि महाराज आप क्या सोच रहे थे? मैंने कहा मैं ये देख रहा था कि जो तुम लोग बोल रहे हो मेरे यहाँ है भी कि केवल बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हो। तुम्हारी कोई प्रशंसा करे तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपना अंतर विश्लेषण करके देखो कि इसमें कितनी सच्चाई है। यदि सही है तो उसे संभाल कर रखो, और गलत है तो उसे लाने की कोशिश करो। और कोई आलोचना कर रहा है तो अपना अंतर विश्लेषण करो, देखो आलोचना सच्ची है तो उसे ठीक करो, और गलत है तो उसे नजरअंदाज करो। इसी के बदौलत हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आत्म विश्लेषण मनुष्य को प्रशंसा और आलोचना दोनों में सम बनाने में समर्थ बनाता है, और वही व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक प्रगति कर पाता है। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य मुंशी प्रमाण सागर जी मुनिराज की। बोलिए परम पूज्य मुंशी अरहत सागर जी महाराज की। शंका समाधान।